आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 20 जून 2020 को आपका स्वागत है। हम आपको आज दिखा रहे हैं बाहुबली चौराहे पर मास्क न पहनने पर पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है। इस बारे में हम आपको आज बताते हैं। सुधीर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से। आप देख सकते हैं पुलिस का वाहन बाहुबली चौराहे पर आकर रुका। इसके बाद नगर निरीक्षक, राजस्व विभाग के अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी साथ में वहाँ बाहुबली चौराहे पर उतरे और लोगों को हिदायत देना आरंभ किया। आपको हम दिखा रहे हैं, एक पीछे ये जो वाहन खड़ा है ये भी पुलिस का वाहन है और आगे जो सफ़ेद बोलेरो खड़ी है वह भी पुलिस की ही बोलेरो है। आप देखिए राजस्व विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं और जो भी मास्क के बिना जा रहा है आ रहा है उसे रोक कर उसकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये पहल कुछ समय पहले अगर चालू कर दी जाती तो लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी होती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव भोला की ये रिपोर्ट है। ये देखिए ये राजस्व अधिकारी यहाँ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो आप दूसरी ओर सड़क के दूसरे सिरे पर देख रहे हैं वहाँ पर चालानी कार्रवाई, रसीदें काटी जा रही हैं। जो भी मास्क के बिना आ रहे हैं उन लोगों की रसीदें काटने का काम जारी है। पुलिस का अमला कुछ कम दिख रहा है पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ये कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई, वैसे राजस्व विभाग और नगर पालिका को संयुक्त रूप से इस तरीके के अभियान लगातार ही चलाए जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग अब मास्क को या कोरोना को बहुत ज़्यादा उसके कोरोना के संक्रमण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका कारण प्रशासनिक ढील ही माना जा सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वो इसकी मुनादी लगातार ही करवाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से भोला श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखिए बाहुबली चौराहे पर ये चालानी कार्रवाई किस तरह से हो रही है। लोगों का यहाँ कहना था कि इस तरीके की कार्रवाई को अगर सतत रूप से अंजाम दिया जाता रहता तो लोगों की आदत में ये शुमार हो जाता। वैसे अभी जिस तरीके की परिस्थितियाँ सिवनी शहर में दिख रही हैं उसे देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि लगभग ये माना जा सकता है कि 60 से 70% लोग मास्क लगाकर ही घर से निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिख रही है। ये आप देखिए चालानी कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन के कर्मचारी। वाहनों को रोककर, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर बिना मास्क लगाए इन्हें मिल रहा है तो ये चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके की चालानी कार्रवाई सतत रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की जाना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने देखिए मास्क नहीं लगाए हुए हैं लोग। पुलिस की कार्रवाई को देखकर लोगों को लगा कि चालानी कार्रवाई हो रही है, मास्क की कार्रवाई के बजाय उन्हें लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सड़क जाम की स्थिति बनती दिख रही है। लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ वाहनों का चालान हो रहा है, लाइसेंस, हेलमेट आदि की चेकिंग चल रही है, जिसके चलते जिनके पास कागजात पूरे थे वे भी बिना मास्क के ही वहाँ पहुँच रहे थे। और ये जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये आप यहाँ देखिए, जो भी मास्क लगाए नहीं मिल रहा है, पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी, नगर पालिका परिषद
और राजस्व विभाग के कर्मचारी उनका चालान बना रहे हैं। लोग इस तरीके की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई लगातार ही होना चाहिए। सिवनी में पहले 2 संक्रमित मरीज मिले थे कोविड-19 के, जो स्वस्थ हो गए थे। इसके बाद एक महिला दिल्ली से आई थी और वो कोरोना पॉजिटिव मिली, पर वो महिला वापस दिल्ली लौट चुकी थी। इसके उपरांत छपारा का एक युवक भी कोरोना संक्रमित मिला है। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की जा रही है। एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ जहाँ ये संक्रमित मरीज गए थे, वहाँ के मरीजों को लेकर, वहाँ के संभावित जिन जिन लोगों से ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग सामने आए, उन्हें सिवनी बुला लिया गया, सिवनी जिला चिकित्सालय बुलाया गया, जो एक स्वास्थ्य विभाग का फेल्यूर माना जा सकता था। जब घनसौर में एक मरीज को ठीक किया जा सकता है, तो धनौरा में, लखनादौन में या घनसौर में या छपारा में, वहाँ स्थानीय स्तर पर भी इसकी जाँच की जा सकती है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पता नहीं किस तरह की कार्यप्रणाली को अपनाए हुए हैं। सुधीर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए, YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं, उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।